अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आस न्यूज़ HTTV। उम्मीद है कि सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश व खुर्रम रखे। ज़िंदगी के रंग आस न्यूज़ के संग, बल्कि ज़िंदगी के हसीन रंग आस न्यूज़ के संग प्रोग्राम है हमारा, और इसमें हम किसी एक मेहमान को मदऊ करते हैं और उनसे उनकी फील्ड के मुतालिक कुछ थोड़ी सी गपशप किया करते हैं, स्पेशली उनके जो कमिंग इवेंट्स होते हैं उस हवाले से, या उनके जो मोटो मकसद हैं उस हवाले से कुछ गपशप करते हैं। और आज जो है हमारे मेहमान हैं जावेद वली तनोली, जो चेयरमैन हैं खड़ियाला वेलफेयर ट्रस्ट के और इसके साथ साथ यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन के। तो चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए अपने आज के मेहमान की तरफ और उनसे जो भी है, बाकी हम जैसे मैं कहा करता हूँ कि जी सुनेंगे इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच जावेद भाई, आपने टाइम दिया आस न्यूज़ को। कैसे हैं? और जो ठंड थी कुछ दिनों से कराची में, उसने तंग तो नहीं किया? सही पूछें तो हाँ यस किया है, क्योंकि हम इतना यूज टू नहीं है। बेसिकली आपको पता है कि हम तो KPK से ही बिलोंग करते हैं, यूसी करोड़ी से। वहाँ तो बहुत ठंड है, लेकिन एक रूटीन नहीं है वहाँ की, तो अब यहाँ पर भी ठंड ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा फील होती है। वैसे ये ठंड महसूस करके आपने थोड़ा सा, जो गाँव में इस टाइम लोग मौजूद है उनकी मुश्किलात को जांचा होगा, क्योंकि वहाँ पे 4-4 फीट बर्फ पड़ी हुई है और -3 -4 चल रहा है, और लोग फिर भी अपने जो कारोबारी जिंदगी है, काम काज है, उसको भी साथ में कर रहे हैं। देखें, जहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको दो माइंडसेट मिलेंगे। एक, यार बर्फ़ हुई है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। यस आई एग्री, बहुत बेनिफिट्स हैं कि लाइक आपको पानी की एक वाफर मकदार में आपको आने वाले वक्तों में, जैसे बीच में ऐसा हुआ था कि हम गाँव गए, आप भी हमारे साथ गए थे। जी। तो वहाँ पानी था ही नहीं ऊपर डैम में। नहीं, अब इससे क्या होगा कि आपको पानी पूरे, मतलब ये पानी का एक थोड़ा सा ज़ख़ीरा हो जाएगा और कई बेनिफिट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड, बहुत से मजबूर लोग ऐसे हैं कि जिनको मतलब स्टक हो गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब इसके दो एंगल है ना इस पूरी स्नोफॉल के। इवन पूरी दुनिया के अंदर आप कनाडा में देखें -50 है। अच्छा, अमेरिका जो है इस वक्त मैं कहता हूँ स्टक होके रह गया, कई हलाकतें हो गई हैं। टर्की, हर जगह पर इस वक्त हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस बर्फ़ की वजह से। और हम दुआ गए कि अल्लाह ताला अपनी मदद करे, आसानी करे, और इस मुश्किल की घड़ी में हम हमारे लोगों के साथ हैं और हम अल्लाह से दुआ करेंगे और हमसे जो हो सकता है वो हम अभी मसला, उसमें तो आपको पता थोड़ा टाइम लगेगा। जी। और जावेद भाई, चूंकि जिस तरह आपकी खड़ियाला वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो खिदमत में कोशा है, और माशाल्लाह अभी जो है कमिंग, चूंकि एक आपका इवेंट जो है वो संडे को हो रहा है, कमिंग संडे को, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये किस हवाले से आपका इवेंट हो रहा है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली डॉक्टर साहब, अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी कि हमने खड़ियाला वेलफेयर ट्रस्ट की जो टीम को है वो थोड़ा वसी किया है, थोड़ा सा दायरेकार को बढ़ाया है। मिसाल के तौर पे KPK में, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, इवन वर्ल्ड वाइड हमने दुबई में, बहरीन में, सऊदी अरबिया में टीमें तश्कील दी हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा इसका अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहा है, एक पॉजिटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं, पॉजिटिव वाइब भी आ रही है, और ये इदारे के लिए इफेक्टिव होगा। आपको पता है कि जितना मतलब आपने जब दायरा कार वसी करते हैं तो आप मजबूत होते चले जाते हैं, क्योंकि पहले तो आप फॉर एग्जांपल आप कराची में फंक्शन कर रहे हैं तो खड़ियाला में कर रहे हैं, अब आप पूरा पाकिस्तान में ऑपरेट करेंगे, फंक्शन करेंगे, तो वो एक बड़े स्केल का काम है। तो हम खुद एक्साइटेड हैं, और जिन लोगों को हमने अपने साथ लिया है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की टीम जो है ना, अभी टीमें जो आई हैं वो बहुत पहले ऑलरेडी जो टीमें काम कर रही हैं वो भी अच्छी हैं। जाहिर सी बात है, नए लोग आप डालते हैं तो उनकी थोड़ा एक एक्साइटमेंट होती है और वो फिर काम करने की कोशिश भी करते हैं कि हम कुछ कर गुजरें। सही। तो अभी जो संडे को आपका प्रोग्राम हो रहा है, तो इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, अपने जो खड़ियाला वेलफेयर के चाहने वाले लोग हैं या आपके मेंबर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनको क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम का जो मदा मकसद है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये हैं कि आगाही मुहिम है और फंड रेजिंग है। बेसिकली आपको पता है कि अभी रमज़ान आने वाला है, तो उसमें हम एक
मीटिंग कह लें, आप उसको बैठक कह लें, आप हमारी दावत कह लें, आप भी उसमें इनवाइटेड हैं। जी 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 बहुत जी सारे दोस्त इनवाइटेड हैं कि वो उस प्रोग्राम में शिरकत करें, और उसका जो मकसद है कि हम खड़ाला वेलफेयर ट्रस्ट को मजबूत करें। मजबूत से मुराद वो होगी जितना आपके पास फाइनेंस होगा, फंड होगा, उतना इदारा आपका मजबूत होगा। जब इदारा मजबूत होगा तो जो मुस्तहिक लोग होंगे आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो इदारे को मजबूत करने का वाहिद जो जरिया है वो बेसिकली वो है क्या कहते हैं, फंडिंग है सर। सही। तो जावेद भाई, इसके साथ साथ लगे हाथों बात कर लेते हैं, चूंकि आप यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, और कुछ एक्टिविटीज आजकल जो है बहुत ज्यादा इन हैं, और पोस्टें वगैरह बड़ी जबरदस्त सी लग रही हैं एमपीएल मल्हार प्रीमियर लीग के हवाले से। तो उस हवाले से सर क्या है लाइन में और क्या क्या चीजें हैं वो भी जरा बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, मल्हार प्रीमियर लीग यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन के अम्ब्रेला के अंडर होने वाला है, जो कि 5 और 8 तारीख को ये होने जा रहा है। और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट केपीएल और एमपीएल जो है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट इवेंट्स है हमारे, जो कि आपको पता है कि आप खुद इसके विटनेस रह चुके हैं। और हमें 2 मिनट के लिए आप इजाजत दें, हमारे होस्ट आ गए इकबाल भाई। इकबाल भाई क्या इस दौरान जी हमारे मतलब होस्ट हैं इकबाल भाई, जो पांडी बाला से ताल्लुक रखते हैं। इकबाल भाई को भी वेलकम करते हैं, और आज की महफिल जो है वो इकबाल भाई के नाम है, यानी आज की शाम इकबाल भाई के नाम। तो हमारे दरमियान इकबाल भाई आज के जो होस्ट हैं हमारे इस डिनर कह लें, गेट टुगेदर कह लें, इकबाल भाई हैं। इकबाल भाई के मैं तारुफ कराता चलूँ। इकबाल भाई हमारे ऑल पाकिस्तान तनोली इत्तेहाद डिस्ट्रिक्ट साउथ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और हमारे भाई भी हैं। इकबाल भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये लाए था नहीं लाद है ऑर्डर देता होगा लाइव चल रही है जी। अच्छा, लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आज आपने हम सब दोस्तों को यहाँ मिल बैठने के लिए एक मौका जो है फराहम किया, और आपने जबरदस्त ये दुआ रेस्टोरेंट है क्लिफ्टन में, यहाँ हम सब बैठे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्तों को बोले कोई और भी आने चाह रहे तो आ जाए, ताकि ऐसी बात हमारी अच्छी बात है, ताकि ये तो देखें कोई नजदीक वाले कह रहे हैं कि अगर दोस्तों में से किसी ने आना है तो नजदीक जो है मतलब कौन से चले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। अच्छा, हम बात कर रहे थे एमपीएल के ऊपर जी जी, और केपीएल के ऊपर बात हो रही है। जी 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 बोलिए। ये वादे वापस से देना, ये वापस देना थे क्लिप। हाँ अच्छा इकबाल भाई, एमपीएल पे थोड़ी सी बातचीत हो रही थी, तो वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। जी देखें, एमपीएल अभी आपको पता है, आपने दोनों टूर्नामेंट कवर किए हैं। आपने एमपीएल भी कवर किया हुआ, आपने केपीएल भी कवर किया हुआ। यूसी करोड़ी के 2 सबसे बड़े इवेंट होते हैं, तो इसका सालों से जो है ना, प्लेयर हो गए, शायकीन हो गए या टीमें हो गई, सब वेट करते हैं। तो अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये 5 और 8 तारीख को होने जा रहा है। तो हम भी सबसे गुजारिश करेंगे कि एमपीएल को सपोर्ट करें, यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन को। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको पता है ONCS है, मल्हार प्रीमियर लीग, जो खादमदीन भाई एंड कंपनी। तो आपको पता है खादमदीन भाई खुद एक स्पोर्ट्स लवर है, तो वो खुद भी कोशिश करते हैं कि अपनी इवेंट हो या कोई भी इवेंट हो, यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन की पूरी टीम उसको कोशिश करती है कि बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश में लगी रहती है। 5 और 8 तारीख को जो है ये इवेंट है, तो सब उसमें शिरकत करें। बाकी आपको पता है कि ये एक अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है। अच्छा, टीमों के हवाले से बताइएगा, कितनी टीमें इसमें होंगी? 12 टीमें हैं सर। 12 टीमें हैं। तो गेस्ट प्लेयर, जैसे हमेशा आपके जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे केपीएल हो या एमपीएल हो, तो गेस्ट प्लेयर जिनको आप मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, स्पेशली यूसी करोड़ी के बहुत सारे गाँव से लोग आते हैं, तो इस दफा भी हम एक्शन में देखेंगे अपने उन प्लेयर्स को। यस, चलिए जी। तो बता सकते हैं आप कि कोई ऐसा प्लेयर, लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने फेवरेट प्लेयर के लिए, तो कौन कौन आ रहे हैं? आपको पता है प्लेयर्स तो जाहिर सी बात है कि मल्हार से जो एक एक्साइटिंग टैलेंट है वो फरहाद शहजाद है, बहुत ज़बरदस्त
वेलकम स्टार से नुमाइंदगी करता है, वो एक्साइटिंग प्लेयर है। फिर हसन खान, आपको पता है नो हसन डाउट, नो खान डाउट, बहुत बिल्कुल, जबरदस्त बिल्कुल। स्टार प्लेयर, हसन खान, जी। राशिद स्टार प्लेयर हैं, समीर अहमद स्टार प्लेयर हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जो आपने सवाल किया कि वहां से आएंगे, जी। मेहमान गेस्ट प्लेयर्स की जी बात हो रही है। जी। बाकी पूरी यूसी में आपको पता है सारे बच्चे स्टार हैं हमारे। हम मतलब उन सबको स्टार प्लेयर में ही काउंट करते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक सवाल था तो इसके ऊपर फिर मुझे आंसरेबल होना पड़ेगा कि यस, वो स्टार प्लेयर है तो हम कौन है। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं मुश्किल में आ जाऊंगा। व्यूअर्स, यही है कि ये सवाल मैंने सिर्फ और सिर्फ गेस्ट जो हमारे प्लेयर हैं उनके लिए पूछा था, और जावेद भाई ने जबरदस्ती से एक्सप्लेन भी किया, और साथ साथ जो है मतलब मजीद जो तशरीह जिसको हम कहते हैं वो कर दी, ताकि किसी की नाराजगी ना हो। तो बहरहाल जी, यहाँ के भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, और मैं आपको बताता चलूं, हसन खान की आपने बात की तो उस दिन हम लोग बांडी वालों के साथ हमारा एक प्रोग्राम लाइव हुआ था रात में। तो खानजादा से मैंने पूछा, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, कि कौन सा आपको बॉलर जो है ना खेलना अच्छा लगता है, या जिसको उन्होंने कहा जी मुझे हसन खान को खेलना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हसन खान बड़े अच्छे प्लेयर हैं। तो इंशाल्लाह टाकरा होगा सबका आपस में, सही टाकरा होगा इस सही दफा, जो है ना टाकरा नहीं दंगल होगा, दंगल होगा। जी होगा दंगल होगा इस दफा। बिल्कुल जी। जावेद भाई बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल भाई चूंकि बैठे हैं, माइक इन्हें दीजिएगा, इनसे थोड़ी सी गपशप जरूर करेंगे। इकबाल भाई की बात में बताता चलूं व्यूअर्स के, इकबाल भाई जिनका ताल्लुक बांडी बाला से है और एक अरसे से यहीं कराची में सेटल्ड हैं, और माशाल्लाह अपने जो लोग वहां से यहाँ आते हैं उनको इज्जत देना, स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि मुझ नाचीज को भी इन्होंने, जब फर्स्ट मेरी मुलाकात हुई शोएब लाला के घर में, तो ये भी थे और इकबाल भाई चोई वाले भी थे, और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। मेरी गो के फर्स्ट मुलाकात थी, और उन्होंने कहा कि यार मैं तो इसको फर्स्ट इसलिए नहीं कहता हूँ कि हमेशा स्क्रीन पे आपको देखते रहते हैं, गपशप होती रहती है, तो थोड़ी सी इनसे भी गपशप करेंगे। आज के हमारे होस्ट भी हैं इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने यहाँ मदऊ किया और सब यहाँ बैठे हैं आपकी बरकत से। तो क्या कहेंगे गैदरिंग के हवाले से सर? देखिए, शुक्रिया तो आपका हमें अदा करना चाहिए कि आप इतने दूर से आए और हमें टाइम दिए। हमारा तो यहाँ ही रहना है और सारा कुछ है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर कोई आ रहा है और वो हमें टाइम दे रहे हैं और हम उनसे मिल रहे हैं तो ये हमारी खुशनसीबी है। बाकी ये दुनियादारी तो चलती रहेगी, बड़ों ने भी करके यहाँ से चले गए, हमने भी चले जाना है। मगर एक सबसे अच्छी बात ये, देखिए अभी हम यहाँ कराची में बैठे हुए, मगर इस वक्त भी अगर हम कराची में है ना, ये समझ लें अभी इस वक्त भी हम यूसी करोड़ी में है। हमें ये पता है इस वक्त कौन सा रोड बंद है, कहाँ ट्रैक्टर चल रहा है, और उनसे ज्यादा तकलीफ हमें है। आप यकीन माने कि हम यहाँ रह के भी ना हर वक्त, आप देखें अभी आपसे मेरी ये फर्स्ट मुलाकात वहाँ हुई थी, मगर आपको हम हर वक्त देखते हैं। तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इन मुश्किल हालात में, वहाँ पे आप लोग जो है ना, ये पूरे हमारे इलाके को आप लोगों ने जो है ना इतना माशाल्लाह पूरी वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया, खासतौर पे यूसी करोड़ी पूरी जो है ना, हमारा KPK में इस वक्त नंबर 1 पे अगर पॉपुलर है तो यूसी करोड़ी है हर चीज में। माशाल्लाह, हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको मजीद आगे तरक्की और इत्फाक दे। देखिए, दुनियादारी की ये सारी चीजें तभी अच्छी लगती हैं कि हम मिल के जब बैठते हैं ना, तो बहुत सारे आदमी के मसले मसाइल छोटी मोटी चीजें दूर हो जाती हैं। अभी तो खैर हमें ये नहीं पता था कि वरना हम सबको बुला लेते, और अभी आपके इंशाल्लाह अभी एक हफ्ता है इधर एक हम अच्छी गैदरिंग रखेंगे, जिसमें सारे जैसे जो यहाँ पे जितने भी हमारी यूसी करोड़ी में जो जानने वाले हैं 50-100 आदमी सब मिल बैठ के तो एक गैदरिंग करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ये जिंदगी है, फिर क्या पता है अगले साल कौन हो कौन ना हो। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ हैं। इकबाल भाई, यहाँ की जिंदगी इतनी मसरूफ जिंदगी है, और आपकी मसरूफियत तो जाहिर सी बात है, आप ज्यादातर आउट ऑफ सिटी रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, और फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो शुक्रिया आपका। ये देखें, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपका शुक्रिया कि देखें आप हमें टाइम दे रहे हैं, इतने दूर से आप आए हुए, वरना आपके आना तो पहले भी आप आए होंगे, चले जाएंगे, आपकी हमारी मुलाकात नहीं होगी तो फिर क्या फायदा है। तो देखें, हम हमारे काम का इस वक्त सारे लोग देख रहे होंगे, और कुछ तो हमें जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं, और ये एक अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम कहीं भी चले जाए ना, तो बहुत ही, अब हम गांव जाते हैं वहाँ लोग हमारे से इतना प्यार करते हैं ना, आप यकीन माने कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ यहाँ हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो चलो थोड़ा सा हर आदमी बिजी रहता है काम काज, अगर नहीं हम हर वक्त अपने सारे जितने भी लोग हैं ना उनके साथ हैं 24 घंटे। तो इंशाल्लाह भी बस इनको इनवाइट करें, अभी जल्दी एक प्रोग्राम रखते हैं सारे 50-100 आदमी का ना,
इंशाल्लाह। तो ये उसका प्रोग्राम कैसे होता है, ये जो डैडी वाले करते हैं उनको बुला ले। हाँ वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उनको बुला लेते हैं। बिल्कुल जी, बहुत सारे व्यूवर्स भी हमारे साथ हैं, जिस तरह आपने कहा जी, बहुत से जानने वाले भी हैं। और जानजेब के नाम से आईडी है जी, कह रहे हैं जी इकबाल भाई आप कैसे हैं? ये देखें कि माशाल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब जानजेब भाई कहाँ से हैं? ये मेरा ख्याल है बांडी बाला वाले मुझे लग रहे हैं। अच्छा। नहीं, सलाबट वाले। अच्छा, हाँ, सलाबट वाले जानजेब भाई जो कराची क्लब में होते हैं। ओह माशाल्लाह, उनको बोलेंगे आप भी आ जाए, नजदीक है कराची का लोग। भाई, से पूछ रहे हैं तो आ जाए। जानजेब आपने सुन लिया, इकबाल भाई कह रहे हैं अगर फ्री है तो आप भी लेकिन आ जगह जाएं भी यहाँ बहुत पे। खाली है अभी। आज रश नहीं है। सही। अच्छा हाँ, जानजेब भाई, थोड़ी सी बात अपना इकबाल भाई लगे हाथों थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह खड़ियाला वेलफेयर ट्रस्ट है या यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन है, तो ये एक नौजवानों को जो प्लेटफॉर्म जावेद वली भाई एंड कंपनी, इनके जितने साथी हैं उन्होंने मुहैया किया होगा, क्रिकेट के हवाले से जरूर बात करेंगे कि जिसमें केपीएल में, एमपीएल में या इसी तरह बाडी प्रीमियर लीग होता है, बीपीएल में, सारे हमारे इलाके के वो नौजवान जो अच्छे क्रिकेटर हैं वो यहाँ एक्शन में नजर आते हैं और एक दूसरे से जान पहचान। और मेरी भी अगर ताल्लुक इन लोगों से बना तो यही क्रिकेट की वजह से बना। तो इसको आप कैसे देखते हैं? असल में देखें, मुझे तो जाती तौर पे इतना ज्यादा ये क्रिकेट से भी या टाइम भी नहीं होता और मैं कोई इतना ज्यादा उसमें आज तक गया भी नहीं हूँ। और ये मैं भी देखते रहता हूँ, हमें बड़ी खुशी होती है। चलो देखें, इसी बहाने कराची शहर में भी अगर हम इतना बड़ा इवेंट जावेद भाई वो करते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े फख्र की बात है। इसी बहाने एक तो हमारी जो है ना गैदरिंग सबकी हो जाती है, कोई कहाँ से आ रहे हैं, कोई कहाँ से, और दूसरा यहाँ से बच्चे फिर आगे जो है ना उनका शौक वलवला पैदा होता है। और इंशाल्लाह अनकरीब जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि किसी अच्छे लेवल पे हमारी टीम के लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह। सही। अभी इस तरह आएंगे तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि आए और थोड़ा अपने जो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं उनको भी थोड़ा माशाल्लाह, माशाल्लाह, कोई उनकी माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात। जो है ना, जी जी जी, बिल्कुल। ये होती है बात, जो कह रहे हैं कि प्लेयर आए हैं हौसला अफजाई के लिए, ये इनकरेजमेंट है जो सपोर्ट हमें बच्चों के लिए चाहिए, बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। वरना आपको पता है डॉक्टर साहब 2 मिनट में लोग डिस्करेज कर देते हैं चीज़ों में, लेकिन ये बड़ी, मैं ये कह रहा था कि जो इनकरेजमेंट है ना, बेसिकली आपको पता है कि किसी को आप अप्रिशिएट करें ना, जो काम वो नहीं भी करता होगा ना, वो थोड़ा सा मजीद एफर्ट डालने की कोशिश करेगा। कह रहे यार अप्रिसिएशन तो आ रही है ना, मतलब ये कि इंसानी नेचर है, इंसानी फितरत है। तो वो बच्चों को जैसे जैसे ये क्रिकेट जो ऊपर आई है ना, बेसिकली उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये हुआ है, जैसे हमने प्रमोट किया ना, क्राउड आया, लोग आए, जब उन्होंने देखा यार इसमें तो बड़ी चस है यार, बड़ा क्राउड है, ऐसी बात है। देखें आप थिएटर, मूवी, ड्रामा, दुनिया का कोई स्पोर्ट्स देख लें, शायकीन नहीं है तो किस काम का है? खत्म हो गई ना बात। अगर आप लोगों में जज्बा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैंने सबसे अच्छी चीज देखी है ना कराची शहर में, यहाँ किसी बंदे के अंदर जो है ना बड़ापन नहीं है। बस हर बंदा जो है ना आपको जब भी मिलेगा ना बहुत ही आजिज़ी में और बहुत ही खुलूस से मिलेगा। यानी ये सबसे बड़ापन ये देखें, अभी इस वक्त अभी हमारे इलाकों में देखें बेचारे सर्दी में कोई बेचारा कहाँ पे घर चले जाओ। आजकल तो मेरे हाल उधर लाइट भी नहीं है, सुने कि कोई 2-4 दिनों से वहाँ पे ये भी इशू चल रहे हैं। तो जो कराची शहर की है ना सिलसिला, ये आपको चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हर हाल में आप यहाँ जब भी आएंगे ना तो हैप्पी रहेंगे। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। जो भी मुझे अभी तक कोई भी जो मिलते हैं ना बहुत ही प्यार मोहब्बत वाले हैं। पर डॉक्टर साहब ये सब आपके साथ हमारी भी रौनक है। देखें आप लोग आ जाते हैं, हम भी फिर गैदरिंग हो जाती है, मिल बैठते हैं। तो अभी इंशाल्लाह आपके साथ तो हमारा सिलसिला रहेगा पक्का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कि मतलब मैं तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से एक चीज़ के लिए माजरत चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जब से आए ना, मैं इनको इतना टाइम नहीं दे पा रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। सही बता रहा हूँ उनको। अच्छा, इनको पता है मेरी रूटीन का ना। जी जी जी, इसी तरह। मतलब एक दो सूरतें हैं ना इकबाल भाई, या तो मैं जान के कर रहा हूँ या मेरी रूटीन ऐसी है, तो उसके लिए माजरत। माशाल्लाह ये इतना, और उनकी फील्ड भी ऐसी है कि वो भी कहीं ना कहीं बिजी ही रहते हैं। नहीं ये माशाल्लाह इनका देखें यहाँ की तो चलो ये मेहमान है, इनका गांव में भी जो है ना, जब भी मैं सुबह मेरे पास टाइम होता है मैं उठ जाता हूँ सुबह जल्दी। रात को तो मैं सो जाता हूँ तकरीबन बहुत ही लेट भी तो 10 बजे। सुबह मैं उठ के ये सारे देख रहा होता हूँ इनके, कभी आज ये
ठाकरा स्कूल में, कभी करोड़ी में, कभी उगी में, कभी किन। माशाल्लाह इनकी बहुत मेहनत है। अल्लाह कामयाब करे। थैंक यू सो मच इकबाल भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, मेरा क्या शुक्रिया, शुक्रिया तो आप लोगों का कि आपने टाइम निकाला, मेरा तो कोई मसला नहीं। तो अभी इंशाल्लाह करते हैं एक अच्छी सी गैदरिंग। शेर बहादुर यूसुफजई साहब आपके बांडी से ही हैं, बांडी पाइन वाले, वो सलाम कह रहे हैं जी मुझे भी और आप सबको। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनको बोले भाई आ जाओ, आप तो नजदीक हो, ये मैंने पहले भी आपको बोला था। जी जी इसी तरह, हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे इकबाल भाई ने बोला था शेर बहादुर भाई, टू बी ऑनेस्टली, उन्होंने कहा यार वहाँ से जो दोस्त हैं उनको बुला लें, गैदरिंग हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा यहाँ हर किसी की अपनी अपनी मसरूफियत होती है, तो इस वजह से मैंने आपको टच नहीं किया। ये ना हो यार मेरी मुरब्बत में आप अपना काम छोड़ के आए, तो वो चीज जरा मुझे अच्छी लगी। तकरीबन हो जाते हैं। शेर बहादुर भाई आपने सुन लिया जी, अगर आ सकते हैं तो आ जाएं, थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी। तो पहले असल में मैंने बोला था डॉक्टर साहब को, मैंने बोला कोई आपके जैसे जानने वाले हैं। जी वीवर्स, हमारे साथ आज कुछ और चेहरे भी थे। दिलावर भाई भी हमारे साथ मौजूद थे, और हुनैन जावेद भाई के बच्चे हैं। हुनैन भी हमारे साथ मौजूद थे, ये हमारे मुस्तकबिल के हीरो हैं। और इनके साथ साथ हफीजुर रहमान भाई जो हैं, ये छोटे भाई हैं दिलावर भाई के, ये भी हमारे साथ मौजूद है। बहरहाल आप भी हमारे साथ मौजूद रहे और आपने जबरदस्त से कमेंट्स किए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि इतनी थोड़ी सी देर के लिए हम लाइव आए और बड़ी व्यूवरशिप जो है वो काफी तादाद में हमारे साथ रही। आपके बहुत सारे मैसेजेस भी आए, आप सब लोगों का मैसेज करने का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को, और हमारे आज के जितने मेहमान हैं, इकबाल भाई और जावेद वली भाई, दिलावर भाई, छोटू, हुनैन और हफीजुर रहमान भाई को, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक आपने अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।